बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4, तो जिसमें हम इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो एक्सरसाइज 1 है वो इंडिसेस के बारे में है। वैसे तो टॉपिक्स बहुत से हैं इस चैप्टर में, लेकिन आज जो हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो इंडिसेस है। इंडिसेस क्या है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में इंडेक्स नोटेशन पढ़ी होगी। इंडेक्स नोटेशन वो किस टाइप की होती है, जैसा कि 5 की पावर 4, इसको आप कैसे लिख रहे होते थे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको आप इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो आप वो इस फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, मतलब कि सबकी पावर क्या है, 1 1 1 1। इन सबको ऐड करते थे, 4 टाइम्स थे, तो आपने इसको 5 की पावर 4 लिखा, तो ये आपके पास इंडेक्स नोटेशन हो गई। अब ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स नोटेशन जो है, ये सिंगल फॉर्म है आपके पास, सिंगुलर वर्ड है आपके पास। जो इसका प्लूरल बनेगा वो बनेगा इंडिसेस। ठीक है, रॉकेट साइंस इसमें कुछ भी नहीं है, इसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। बस अब वैल्यूज़ हमारे पास ज़्यादा होंगी, तो वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी तो हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो हम वो इंडिसेस कहलाएगा। अगर सिंगल वैल्यू है तो वो हमारे पास इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म है। ठीक है, तो अब ये इंडिसेस को सॉल्व करने के हमारे पास लॉज हैं, और वो 5 लॉ हैं हमारे पास, 5 लॉज हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है वो क्या है कि अगर हमारे पास बेस सेम होगी तो उसकी पावर्स ऐड होती हैं। जैसा कि एग्जाम्पल साथ साथ करेंगे हम कि बेस से मुराद ये जो 5 है ये बेस है, और 4 जो है ये पावर है उसकी। ठीक है, एग्जाम्पल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। अब ये देखें बेस सेम है, ए और ए सेम हो गई, अब पावर्स डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर जब ये दो वैल्यूज़ जिनकी बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 2 3 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 7। ठीक है बेटा, लॉ 2 जो है इसमें वो कहता है कि अगर दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, अगर उनकी बेस सेम है तो वो क्या होंगी, माइनस होंगी। हम यही एग्जांपल लेते हैं कि 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। अगर ये दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी। तो 2 की पावर 4 माइनस 3, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 1, जो कि हमारे पास आंसर होगा 2। ठीक है, तो वो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है ये आपके पास इस फॉर्म में भी आ सकती है या फिर इस फॉर्म में भी आ सकती है। लेट्स सपोज 2 की पावर 4 इस तरह भी लिखा जा, इस तरह क्वेश्चन में आ सकती है 2 की पावर 3। अब बेस सेम हो रही है ना, लेकिन हो डिवाइड रही है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 3। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लॉ 3 जो है उसमें वो कहता है कि अगर आपके पास 2 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज और पावर 2 है, अगर ये वाली फॉर्म बनेगी तो ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मतलब कि आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो आपके पास बन जाएगा 2 की पावर 6। ठीक हो गया। लॉ 4 जो है उसमें वो अब कहता है बेस डिफरेंट है लेकिन पावर क्या है, सेम है। अब जैसा कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अब बेस डिफरेंट है, पहले हमारे पास बेस सेम थी, अब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, होल का बनाकर, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और होल की पावर आप 2 लिखते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोनों का आंसर सेम आएगा, इसका भी और इसका भी। ठीक है, और ऐसे ही लॉ 5 में कहता है कि अगर आपके पास बेस डिफरेंट हैं और वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, जैसा कि एग्जांपल 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। अब पावर्स क्या हैं, सेम है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 बाय 3
की पावर होल की पावर हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है? आप इस तरह दिया होगा तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे दिया होगा तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है बेटा? तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जी, तो बेटा इस एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जितने भी ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें हमारे पास जो लॉ 1 है, वो यूज़ हो रहा है। वो अप्लाई करेंगे हम इसके ऊपर कि हमारे पास यहाँ पे देखें बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 है। हम इसको मेंशन करेंगे 2 की पावर 3 प्लस 7, जो कि हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 10। और 2 की पावर 10 जो है वो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। तो ये हमारे पास लेकिन हम जस्ट यहाँ पे देखें, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। तो क्वेश्चन कैलकुलेटर से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर होगा। और यहाँ पे लॉ कौन सा अप्लाई कर रहे हैं हम? लॉ जो हमारे पास फर्स्ट था हमने वो अप्लाई किया। ठीक है? सेकंड पार्ट पे आ जाएँ। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास क्या है? बेस सेम है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? -4 पावर जो है 6 प्लस 5 करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? -4 पावर जो है वो 6 प्लस 5 11। तो ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि -4 को -4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? बेटा देखें यहाँ पे पावर्स जो हैं वो भी हैं इनके साथ। अगर सिंगल वैल्यू होती ना जैसे -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारे पास +16 आ जाता। ठीक है? लेकिन यहाँ पे इनकी पावर्स भी हैं। तो हमने लॉ पढ़ा है ना, जब हमारे पास इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में हो और बेस सेम हो तो हम उनकी पावर्स ऐड कर देते हैं। और क्वेश्चन में भी उन्होंने कहा है कि जस्ट इंडेक्स नोटेशन में लिखें, तो हमने वो इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में आंसर दे दिया। ठीक है? पार्ट सी में हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स ऐड करेंगे। यहाँ पे भी क्या होगा हमारे पास 8 प्लस 3, तो हमारे पास क्या आंसर क्या बनेगा? x की पावर 11। तो ये भी बेटा हमारे पास आंसर आ गया। डी पार्ट जो है बेटा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक 3y², 8y7। ठीक है? अब ये जो कांस्टेंट नंबर है ना इनके साथ, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 8 3 दा 24। अब ये जो वेरिएबल्स हैं ये वेरिएबल सेम है, तो जब इनके वेरिएबल सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर दें। y की पावर 2 प्लस 7, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 24 y की पावर 9। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पे इसके साथ भी मेंशन होता कि 3 की पावर 1, ठीक है, और साथ में y² मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 और y7, इस टाइप मेंशन होता ना, तो हम इसको लिख सकते थे 1 प्लस 4 और y2 प्लस 7। तो हम इस फॉर्म में लिखते और लिखते 3 की पावर 5 y की पावर 9। तो फिर हम इस फॉर्म में लिखते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज जो थी वो डिफरेंट थी, तो हमने इनको आपस में सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। कांस्टेंट नंबर भी थे। ठीक है बेटा? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा इसमें हमारे पास जो लॉ यूज़ हो रहा है वो लॉ 2 जो है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे जो है वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, बेस सेम है तो वैल्यूज़ क्या होंगी? माइनस होंगी। तो 8 माइनस 5, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5 की पावर जो है वो 3 आ जाएगी। ठीक है? लॉ 2 में क्या था कि बेस सेम हो और उन दोनों के बीच में जो साइन है वो डिवाइड का हो तो पावर्स क्या होंगी? माइनस होंगी। तो हमने वो माइनस किया। तो पार्ट बी में भी हमारे पास क्या है? बेस सेम है। तो बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी? माइनस होंगी। 11 माइनस 4, तो 11 माइनस 4 क्या होता है? तो वो बेटा हमारे पास क्या होगा? 7। ठीक है? ऐसे ही सी पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे इस जगह पे 6 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 6 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है? और बाकी जो वैल्यू है x की पावर 7 और y की पावर 3, इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे? 7 माइनस 3,
तो 7 माइनस 3 किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 6 साथ में रहेगा, तो 7 माइनस 3 4। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब डी पार्ट जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें यहाँ हमारे पास 5 है, यहाँ पे हमारे पास 15 है। दो काम कर सकते हो आप यहाँ पे ना, दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वो क्या क्या है ये देख लें। पहला मेथड ये है कि आप इसको लिख लें इस फॉर्म में, 15 माइनस 15 वाई की पावर 9 ओवर 5 वाई की पावर 4। ठीक है, अब 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 15। तो आपके पास यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -3। अब ये जो दो वैल्यूज़ रह गई हैं, इन वैल्यूज़ को आप इनके ऊपर लॉ लगा दें कि y की पावर 9 माइनस 4। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू बाद में लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू पहले, 9 माइनस 4। अब इसका आंसर जो बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा? -3 y पावर 5। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका दूसरा मेथड जो है वो नहीं बनता। अगर यहाँ पे 25 होता ना तो हम इसको लिख सकते थे 25 की जगह पे 5 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की पावर 2 आ जाता है, यहाँ पे 5 की पावर 1 थी, तो हम इनको भी आपस में कैंसिल कर सकते थे। लेकिन यहाँ ये जो 15 है ये बेस 5 नहीं बन सकता, तो इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई इसी तरीके से ही करेंगे। यही आपका एक मेथड बनेगा। ठीक है बेटा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो जाता है यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, जिसमें वो कहता है एक्सप्रेस करना है हमने इसको इन दी फॉर्म ऑफ 3 की पावर n। हमने इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये ऊपर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज़ पे हम जो लॉ 1 है उसको अप्लाई करेंगे। लॉ 1 क्या कहता है कि जब बेस सेम हो और पावर्स वो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स को ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे पावर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 प्लस 4 और नीचे वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ वैसे रखेंगे और साथ में मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ अप्लाई की है जी, लॉ 1 को अप्लाई किया हमने। तो हमारे पास वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 3 की पावर 7 ओवर 3। अब ये जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, लॉ 2 अप्लाई होगा कि जब दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों और बेस सेम हो तो उनकी पावर्स जो है वो माइनस होती है। अब नीचे वाली वैल्यू जो है उसकी पावर क्या है, 1 है। जिसकी पावर मेंशन नहीं होती उसकी पावर हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 7 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया है हमने, लॉ 2 यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 6। अब ये देख लें, ये हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना, बेस हमारे पास 3 है और ऊपर पावर जो है n है, इट मीन्स कि वो हमारे पास 6 आ गई। तो ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। अब इसमें सबसे पहले ऊपर लॉ 1 यूज अप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो 8 प्लस 3 हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे। ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 11 ओवर 2 की पावर 7। तो हमने यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई किया है, लॉ 1। अब यहाँ पे इसके लिए लॉ कौन सा अप्लाई करेंगे कि हम लिखेंगे 2 की पावर 11 माइनस 7, क्योंकि ये दो डिवाइड हो रहे हैं और बेस सेम है। तो यहाँ पे लॉ 2 अप्लाई किया हमने, तो 11 माइनस 7 करें तो हमारे पास 2 की पावर 4 आ गया। तो यही बेटा हमारे पास क्या होगा, आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, जिसमें हमने इनको सिंप्लीफाई करना है इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में। तो जैसा कि पार्ट 1 है हमारे पास, अब यहाँ पे जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो लॉ 3 जो है वो हमारे पास अप्लाई हो रहा है, जिसमें हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पावर जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 9 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 टू द 8, तो 9 की पावर 8। तो यहाँ पे लॉ कौन सा हमने यूज़ किया है, लॉ 3 यूज़ किया है। ठीक है, सेम हमारे पास बी पार्ट जो है इसमें भी होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास ये हो जाएगा एच की पावर 10। तो यहाँ पे भी हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है, लॉ 3 यूज़ किया है। अब सी पे आ जाएं, तो यहाँ पे अब आपके पास बेस सेम नहीं है,
गौर कीजिएगा, आप बीच में मल्टीप्लाई का साइन तो है लेकिन बेस सेम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखो तो पावर सेम है। अब यहाँ पे जो है हमारे पास लॉ ऑफ 4 अप्लाई होगा कि जब बेस सेम ना हो, पावर सेम हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 और पावर को हम होल की पावर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 हम एक साथ लिखते हैं और जो पावर है हम उसको कॉमन लेकर होल की पावर बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास लॉ 4 यूज हो रहा है। अब डी पे आते हैं। डी पे हमारे पास यहाँ पे पावर्स भी डिफरेंट हैं। देखो, पावर्स भी डिफरेंट हैं और बेस भी डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 14 वैसे रहा। यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हो रहा है, लॉ 3 यूज हो रहा है। 7 टू द 14 तो 5 की पावर 14। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज कर लिया, लॉ 3 यूज कर लिया। फिर जी उसके बाद हम क्या करेंगे, अब बेस जो है वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो वो कौन सा लॉ है, लॉ 4 जो है वो है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और पावर हमारे पास क्या आती है, 14। यहाँ पे हमारे पास ये आंसर कंप्लीट नहीं होता, 9 टू द 18 होता है, तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं 18 की पावर 3, तो ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही नीचे वाला 5 3 द 15, 15 की पावर 14, तो ये बेटा आपके पास आंसर होगा इसका। ठीक है, अब ई पार्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे यूज तो हो रहा है लॉ 3, लेकिन यहाँ पे हाँ आपके पास अंदर जो है वो 2 वैल्यूज हैं। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो ये जो पावर है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, 6 के साथ भी, और ये 2 की पावर 1 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, क्योंकि सबके साथ मल्टीप्लाई होगी ना। यहाँ पे 2 नंबर्स हैं हमारे पास, एक 2 है और एक k है। k की पावर 6 है और 2 की पावर 1 है, तो दोनों के साथ होगा। तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और k की पावर है 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 की पावर तो हमारे पास हो जाएगी 3 और k की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, 18। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे लॉ हमने कौन सा यूज किया है, 3 यूज किया है। लास्ट पार्ट में है इसके, तो यहाँ पे भी अब क्या करेंगे, सेम वही काम। अंदर कितने नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी पावर 1 है। ठीक है, सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4, एक्स की पावर 6 है जो कि मल्टीप्लाई होगा 4 से, वाई की पावर 2 है जो कि मल्टीप्लाई होगा 4 से। अब सबको सॉल्व करें तो हमारे पास -3 की पावर 4, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 24, वाई की पावर कितनी हो जाएगी 8। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, किसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों बारी बारी यूज़ करेंगे। पहला मेथड यही है कि हम लॉ जो है 4 वो अप्लाई कर देंगे कि बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, 14 डिवाइड बाय 7 और होल की पावर 13 ले लेंगे। ठीक है, अब अंदर वाली ये जो वैल्यू है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 14 के साथ 7 को डिवाइड कर लें, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो 2 की पावर 13, और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 13। ठीक है, एक आपका ये आंसर बन सकता है। 14 डिवाइड बाई 7, ऐसे 14 डिवाइड बाई 7, 7 1 से 7, 7 टू द 14, तो आपके पास आंसर 2 आएगा। तो बाहर पावर जो है वो 13 है, तो वो 2 की पावर 13 बन जाएगा। ठीक है, ये स्टेप समझ आया। अब दूसरा मेथड, दूसरे मेथड में क्या करेंगे हम, ये जो 14 है, 14 को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये आप बेटा आपके पास ऐसे ही सिंप्लीफाई होगा। मुझसे पीछे भी एक क्वेश्चन में ऐसे ही मुझे लगा कि हाँ, भी वहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते थे, तो आपने ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास बी पार्ट जो है उसमें क्या करेंगे, आप पहले तो आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, तो आपके पास यहाँ पे होगा 9 की पावर 20 डिवाइड बाय 3 की पावर 20। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ऊपर वाला ही मेथड अप्लाई कर लें। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 9 डिवाइड बाय 3
होल की पावर क्या हो जाएगी 20। अब 9 को 3 से डिवाइड कर दें, 9 डिवाइड बाई 3, 3 वन से 3, 3 टू द 9, सॉरी 3 3 द 9। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, अंदर वैल्यू 3 आ जाएगी और पावर जो है वो 20 है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 20। तो ये आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 जो है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे m की पावर 5 ओवर 2 की पावर 5, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो है ना, ये आपका जो लॉ 3 था, बल्कि आप इसको लॉ 5 जो है उसका ये रिवर्स है। लॉ 5 क्या था आपके पास कि a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m। इसको आप इस तरह लिख सकते थे a ओवर b की पावर m होल की पावर लिख सकते थे। ठीक है, आप इसका उलट लेकर चलें तो वही हो जाएगा कि दोनों के ऊपर से पावर आ जाएगी सेपरेट सेपरेट। तो वही हमने काम कर दिया। यहाँ पे डी पे आ जाए, डी पे भी आप जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो पावर जो है वो ऊपर भी आ जाएगी और नीचे भी सेम वैसे ही आ जाएगी। तो यहाँ पे भी 3 की पावर 3 हो जाएगा और नीचे n की पावर 2 ऑलरेडी है, तो वो 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 दा 6 हो जाएगा, 3 की पावर 3 और नीचे हमारे पास n की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ई पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे भी 6 जो है ऊपर वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ 4 है, तो 4 के साथ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा और नीचे हमारे पास q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो q की पावर 6 ही रहेगा। एफ पार्ट पे आ जाए तो वो x की पावर 4 हो जाएगा और नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो y की पावर 6 बना देगा, उसको सॉरी 8 बना देगा। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारे पास, जिसमें हमने सॉल्व करना है इनको। सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं। अब इसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं, अब अगर लॉ को ही बात करें तो लॉ हमारे पास यहाँ पे जो है वो कौन सा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे देखें वेरिएबल हमारे पास बोथ साइड पे सेम है। ठीक है, तो लॉ हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल्स हैं पहले उनको एक साथ लिख लें, जैसे कि h की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय h की पावर 11। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मतलब कि ये वाली वैल्यू ये भी आपस में मल्टीप्लाई ही हो रही हैं। तो अब हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट हम k को लिख लेते हैं, सेकंड वेरिएबल जो है k मल्टीप्लाई बाय k की पावर जो है 9 वो आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर वो लॉ अप्लाई कर दें कि h की पावर 2 प्लस 11 और ये मल्टीप्लाई का साइन और फिर k सेम है, वेरिएबल सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, k 1 प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे जो है h की पावर जो है आपके पास कितनी हो जाएगी, h की पावर ये 13 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये आपके पास हो जाएगी k की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बेशक इसको इस तरह ही लिख लें जैसा कि यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में लिखा होता है कि आप बीच वाला जो क्रॉस का साइन है उसको हटा दें बेशक, तब भी वो मल्टीप्लाई ही रहेगा। तो ये बेटा आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, अब यहाँ पे 4 मौजूद है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर मौजूद नहीं है, सेम 4 टाइप वैल्यू मौजूद नहीं है, यहाँ पे ओनली क्या है 1 मौजूद है। तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो m और m है इसको अब हमने ऊपर तो स्टेप बाय स्टेप किया ना, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि m पावर जो है 7, अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो आप मल्टीप्लाई का साइन को देखते हुए आप जस्ट प्लस कर दोगे। ठीक है, तो ये तो आपके पास हो गया m की पावर जो है 7 प्लस 11 और दूसरा जो है आपके पास n की पावर 3 प्लस 9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप -4 एज इट इज वैसे ही,
m की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 18 और n की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 12। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। आगे चलते हैं। अब 11 पार्ट में हमारे पास क्या होगा? 11 में हमारे पास सॉरी 11 पार्ट कह रहा हूँ, सी पार्ट में हमारे पास क्या होगा कि ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं ये सेम नहीं है, मतलब इनकी पावर्स यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 11 है, बेस सेम नहीं है। ठीक है, तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 11 टू द क्या होता है 22। अब जो बेस सेम है p और p, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इनकी पावर्स ऐड कर देंगे। p की पावर जो है वो 6 प्लस 3 हो जाएगा और q की पावर जो है वो कितनी हो जाएगी 7 प्लस 10। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 22। p की पावर जो है वो 9, q की पावर जो है वो 17। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास डी पार्ट जो है, अब इसमें बीच में साइन कौन सा है जी? डिवाइड का साइन है। अब जब डिवाइड का साइन होता है तो लॉ कहता है कि हमने जो वैल्यूज हैं उनकी पावर्स को आपस में माइनस करना है अगर बेस सेम है। तो यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है, तो इनकी पावर्स को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हम इनकी पावर्स को माइनस कर देंगे। जैसे कि एच है, एच वाला एक ये है और एक ये है, तो 9 माइनस 5, जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में है उसको बाद में लिखेंगे, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। उसके बाद है के की पावर है 6 माइनस 4। तो जी हमारे पास 9 माइनस 5 कितना होता है? एच की पावर हमारे पास 4 हो जाएगा और के की पावर हमारे पास 2 हो जाएगी और यही हमारे पास बेटा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट में देखें तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है इनकी बेस सेम नहीं है, इनकी पावर सेम है, बेस सेम नहीं है, कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी हमने इनको सिंपलीफाई किया था और वो कैसे किया था, हम इनको सिंपलीफाई कर सकते हैं किस फॉर्म में? हम 15 m की पावर 8 n की पावर जो है 7 ओवर 3 m स्क्वायर और n, हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3 जो है कटिंग हो जाएगी इसके साथ, 3 5 था 15, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 5। ठीक है, अब बाकी जो हैं उनको आप माइनस कर लें, मतलब बीच में साइन डिवाइड का है तो बेस सेम है तो पावर्स माइनस कर दें। m की पावर 8 माइनस 2, n की पावर 7 माइनस 1, तो आपके पास होगा 5 m 6 और n 6। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट पे चलते हैं इसके क्वेश्चन के। अब यहाँ पे बीच में कौन सा साइन है भाई? डिवाइड का साइन है, मतलब कि पावर्स जो हैं वो माइनस होंगी, लेकिन हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स भी मौजूद हैं। तो आप इनको भी कैसे लिख लेंगे? -10 x पावर 5 y पावर 6 ओवर -2 x y पावर 5। अब यहाँ पे जो है वो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ये कांस्टेंट तो आपने सिंपलीफाई कर लिए, आपके पास जस्ट आएगा 5। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल्स हैं इनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप दो तरीके कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं, जैसे कि इसकी पावर 1 है ना, तो ये 1 इसमें से कैंसिल कर दें तो आपके पास 4 रह जाएगा। ये 5 है, ये इसमें से कैंसिल कर दें तो 1 रह जाएगा। तो आपके पास डायरेक्ट भी वैल्यू क्या आएगी? 5, ये पावर 4 है ना, किसकी थी? x की, तो x की पावर 4 और ये पावर किसकी है? y की, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये चीज़ भी समझ आ गई, ये शॉर्टकट मेथड है। लेकिन हम यहाँ पे लॉ अप्लाई करें तो लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? x की पावर 5 माइनस 1 और y की पावर 6 माइनस 5, तो हमारे पास 5 x की पावर 4 y जो है पावर 1 आ जाएगी, जिसको हम सिंप्लीफाई करें, हम किसी भी वैल्यू जो है उनकी पावर हम अगर 1 हो तो वो हम मेंशन नहीं करते, जैसा कि वेरिएबल के साथ अगर 1 ऐसे मौजूद है तो हम वो नहीं लिखते।
तो हम वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानते कि ये इसके इक्वल नहीं बनाते। ठीक है, वैसे तो इक्वल है, लेकिन हम इसको अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानते। तो हमारे पास आंसर होगा x की पावर 4 और एंड y। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, जिसमें हम लॉ यूज करेंगे। लॉ को ही मद्देनजर रखते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जैसा कि फर्स्ट है हमारे पास, इसमें हमने सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करनी है। तो यहाँ पे जो लॉ 3 है वो हमारे पास अप्लाई हो रहा है, जिसमें हमने क्या करना है, ब्रैकेट पावर हो और ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। जैसे कि a की पावर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई बाय a की पावर 5 एज इट इज़ वैसे। तो हमने यहाँ पे जो लॉ अप्लाई किया वो कौन सा लॉ अप्लाई किया है, लॉ 3 अप्लाई किया है। तो जी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी a की पावर 6 हो जाएगी और मल्टीप्लाई बाय a पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ करेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ यूज़ करेंगे, जिसमें वो कहता है कि 6 प्लस 5 मतलब कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, a की पावर 11। तो यहाँ हमने लॉ जो यूज़ किया है वो लॉ 1 यूज़ किया है। मैं साथ के साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ें, लॉ जो हैं वो अच्छे से रट जाएँ। आपके पास ऐसे पेपर में एमसीक्यूज़ टाइप आ सकते हैं लॉ वगैरह, कि वो लॉ दिया हुआ हो और वो पूछें कि ये बताएं कि कौन सा लॉ है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कौन सा लॉ है। तो इसलिए उस लिहाज से आपको याद रहना चाहिए। चलें, सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, इसमें भी सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। इट मीन्स कि हम यहाँ पे लॉ थर्ड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास b की पावर जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय b की पावर यहाँ पे हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे कौन सा अप्लाई किया, लॉ 3। और यहाँ पे अब हमारे पास b की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 20। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 21 प्लस 20। तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पे लॉ हमने फर्स्ट अप्लाई किया, और हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, b की पावर जो है वो 41। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट सी पार्ट जो है हमारे पास, उसमें भी हम सेम काम करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो c की पावर जो है वो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगी, और डिवाइड का साइन है और माइनस सी स्क्वायर है। ठीक है, अभी इसको आप ब्रैकेट में ही रख लें। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 की पावर जो है वो 30। अब बीच में क्या है, डिवाइड का साइन है। ठीक है, अब ये जो माइनस है ना, इस माइनस को इसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये चलें डिवाइड कर लें। डिवाइड भी करेंगे तब भी माइनस आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी माइनस आएगा। तो ये साइन जो हैं ये डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में सेम ही काम करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप माइनस को मल्टीप्लाई करवा रहे हो माइनस के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, प्लस। अगर आप माइनस को डिवाइड करवा रहे हो माइनस के साथ, तो ये भी कैंसिल होकर क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। समझ आ रही है ना। तो आपके पास ये डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में सेम वर्क करते हैं साइन जो हैं। तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, तो वो माइनस का साइन आ गया। अब बीच में डिवाइड का साइन है, तो इस वजह से बेस सेम है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, तो 30 माइनस 2 लिखा जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो माइनस सी पावर जो है 30 माइनस 2 28 होता है। अब आप कहेंगे सर ये वेरिएबल सेम तो नहीं थे, क्योंकि इसके साथ माइनस था और इसके साथ प्लस था, तो ये सेम तो ना हुए। नहीं बेटा, क्योंकि ये साइन है, साइन है, इसके साथ आप अगर वन मेंशन कर लें, अगर इसके साथ वन है, माइनस वन है और इसके साथ प्लस वन है, तो माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस वन आएगा। तो वो तो सेपरेट साइन सॉल्व हो गया। अब ये जो वेरिएबल को देखा जाए तो वेरिएबल सेम है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें भी डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या है कि हमने पावर्स को क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन उससे पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। अब 5 है, ब्रैकेट ओपन में 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे इसकी पावर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो e की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय
5, ठीक है। f की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, हमने 5 को दोनों से मल्टीप्लाई किया पावर्स के साथ। फिर है जी हमारे पास डिवाइड का साइन। अब ये जो माइनस है ये भी 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, इस चीज को याद रखना है आप लोगों ने कि अगर -2 लिखा हुआ है और पावर 2 है तो इसका मतलब ये है कि -2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस भी 2 टाइम्स लिखा जा रहा है साथ में, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी माइनस जो है वो 4 टाइम अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो आ गया प्लस, तो ये फिर प्लस और ये माइनस क्या होगा, माइनस होगा, फिर ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, तो हमारे पास लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा, प्लस। चलें आप लोगों को ना इसकी एक टेक्निक बता देता हूँ कि अगर हमारे पास वैल्यू है माइनस में, लेट्स सपोज -2 है, और पावर हमारे पास टोटल इवन नंबर्स हैं, कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो है 0, 2, 4, 6 और 8, और उसके बाद 10, मतलब 2 का टेबल जो है ना वो सारा इवन नंबर है। तो अगर तो पावर आ जाती है इवन नंबर, तो रिजल्ट हमेशा इसका जो सोल्यूशन होगा ना साइन का, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर तो पावर आ जाती है ऑड, जैसे कि 1, 3, 5, 7, इवन निकाल दें, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ऑड नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। 9, 11, 13, तो ये जितने भी जो 2 के टेबल में नहीं आते नंबर्स, वो सारे नंबर्स अगर पावर में आ जाएं तो उसका रिजल्ट हमेशा हमारे पास क्या आएगा, माइनस में। अगर शर्त ये है कि अगर अंदर साइन मौजूद है माइनस का, ठीक है। -2 की पावर 3 लिखें तो इसका रिजल्ट हमेशा माइनस में आएगा। अब 2 जो है उसको आप सेपरेट सिंप्लीफाई कर लें, 2 की पावर 3 को आप सेपरेट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, लेकिन माइनस जो है वो हमेशा माइनस आएगा। अगर यहीं पावर 2 होती तो रिजल्ट पॉजिटिव आता, प्लस में आता, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पावर जो है वो 4 है, तो इसलिए ये माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, हम उसको लिखेंगे नहीं। तो जस्ट e की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ओहो, और फिर f की पावर 1 है जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 के साथ, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बेटा e की पावर जो है वो 5 3 द 15, f की पावर 10, डिवाइड का साइन, e की पावर 8 और f की पावर 4। अब बीच में डिवाइड का साइन है तो जिस वजह से क्या होगा, ये पावर्स जो हैं आपस में माइनस हो जाएंगी, तो e की पावर 15 -8 और f की पावर 10 -4, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, 15 -8 कितना होता है जी, e की पावर 7 हो जाएगा, और f की क्या हो जाएगा हमारे पास, f की पावर 6 हो जाएगी, और यही बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में है जी हमारे पास, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो सबसे पहले तो वो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। बल्कि नहीं, एक मिनट, मिस्टेक हो रही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2, तो माइनस है अंदर, पावर 2 है, तो वो उसकी वजह से प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 3 की पावर भी 2 हो जाएगा, और डी की पावर भी जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी, क्लियर। डिवाइड का साइन, फिर 2 की पावर 3 हो जाएगी, और डी की पावर जो है वो भी 3 हो जाएगी। अब ये जो है बेस सेम नहीं है और पावर भी सेम नहीं है, तो आप इसको वैसे ही सिंप्लीफाई कर लें। 3 की पावर 2 क्या होगा, 9, डी की पावर कितनी हो जाएगी, 6, डिवाइड का साइन, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और डी की पावर 3 एज इट इज वैसे, ठीक है। अब आप क्या कर लें, यहाँ पे आप इस चीज को इस तरह से लिख लें, 9 डी की पावर 6 ओवर 8 डी की पावर 3। अब ये जो 9/8 है ये तो सिंप्लीफाई नहीं होते, तो आप इसको वैसे ही लिख दें, 9/8,
लेकिन ये जो है जिनकी पावर्स बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। वहां पे आप रूल अप्लाई कर दें, लॉ अप्लाई कर दें, डी की पावर 6 माइनस 3, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 9/8 इंटू डी की पावर 3, 6 माइनस 3 3 आता है, तो ये बेटा आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट पे चलते हैं। अब यहाँ जो है पावर पहले ओपन करें, 3 है तो अंदर 4 की पावर जो है वो भी 3 हो जाएगी, के की पावर जो है वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया। अब डिवाइड का साइन, अब यहाँ पे देखें अंदर क्या है माइनस है और बाहर है 3, पावर जो है वो 3 है, ऑड नंबर है, तो ये माइनस का साइन वैसे रहेगा साथ में। ठीक है, अब 2 की पावर 3 और के की पावर 3 ऑलरेडी थी और मल्टीप्लाई किया 3 से। अब जी 4 की पावर 3 क्या होता है, 4 4 द 16, 16 4 द 64, तो ये हमारे पास 64 आ गया। अब ये के की पावर जो है हमारे पास 6 3 द 18, डिवाइड का साइन, ये माइनस 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है और के की पावर 9, 3 3 द 9। ठीक है, अब हम इसको भी जैसा कि हमें अभी ऊपर वाला जो पार्ट किया है वैसे ही लिख लेते हैं कि 64 के की पावर 8 18 डिवाइड विद बाय -8 के की पावर 9। अब ये जो माइनस है ये इस प्लस के साथ कैंसिल होकर माइनस ही बनाएगा। ठीक है, 8 1 ज़ा 8, 8 8 दा 64, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू जो है बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, तो के की पावर 18 माइनस 9, तो हमारे पास -8 के की पावर 9 आ जाएगी। 18 माइनस 9 9 होता है, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा हमारे पास, यहाँ पे हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो हमें पावर में n दिया हुआ है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम इस पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये x की पावर 9 एज इट इज़ वैसे, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास ये क्या होगा, x की पावर 3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n के साथ, फिर डिवाइड का साइन, अब बस बाहर क्या है स्क्वायर, मतलब 2 है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो ये जो माइनस का साइन है ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो जस्ट x की पावर में आपके पास n मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई होना था। अगर आप इसको प्रॉपर स्टेप में लिखें तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि -1 की पावर 2 और इंटू एक्स की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। फिर -1 का स्क्वायर लीजिए तो वो +1 आएगा, तो आप वो ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे कि ये वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स की पावर 13। नेक्स्ट यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास बीच में ऑलरेडी इज इक्वल टू आ रहा है। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्स की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर 6n। ठीक है, फिर डिवाइड का साइन और यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 2n और इज इक्वल टू एक्स की पावर जो है वो हो जाएगा 13। अब सबसे पहले तो यहाँ पे आप लॉ 1 अप्लाई करें इन दोनों के ऊपर कि जब बेस सेम हो, पावर्स ये और बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन बीच में हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x पावर 9 प्लस 6n। ठीक है, और अगली वैल्यू जो है वो डिवाइड के साथ है, x की पावर 2n इज इक्वल टू एक्स की पावर 13। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो है ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती ना पावर्स, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ है, ये कांस्टेंट है, तो ये आपस में प्रॉपर ऐड तो नहीं हो सकती ना कि 9 + 6 कर दें हम, नहीं हो सकती क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। मल्टीप्लिकेशन में हम कांस्टेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो एक साथ आ जाता है, 3 टू द 6n बन सकता है। अब जी अब ये दो बेस भी जो है वो सेम है, वेरिएबल सेम है, तो इनकी पावर्स क्या होंगी, माइनस होंगी इस डिवाइड की वजह से। तो हम लिखेंगे x की पावर 9 + 6n और ये डिवाइड है तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस, फिर 2n। ठीक हो गया, इज इक्वल टू एक्स की पावर 13। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब ये जो है ये इनके वेरिएबल सेम है, ये n और ये भी n,
तो जब वेरिएबल सेम हो तो वो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होता है। तो 6 माइनस 2 4 आता है। तो 9 प्लस 4n। अब प्लस क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो इसलिए हमारे पास प्लस 4n आ गया। और इज इक्वल टू एक्स की पावर 13 वैसे आ गया। अब क्या करेंगे जी, अब यहाँ पे मैथ्स का एक रूल है कि अगर बेस सेम है और बीच में इज इक्वल टू का साइन है तो वो जो पावर्स होती हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। ये इस चीज को याद रखना है आप लोगों ने, ये बहुत काम आने वाली चीज है कि अगर बेस सेम है और बीच में इज इक्वल टू का साइन है तो पावर्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। कैसे कि 9 प्लस 4n इज इक्वल टू 13। हम इस तरह इक्वल कर देंगे, इसको बेस खत्म कर देंगे। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 9 प्लस में है उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो 4n इज इक्वल टू 13 माइनस 9। 4n इज इक्वल टू 4। 4 4 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, यहाँ पे आप लोग एक्सपर्ट तो हो चुके होंगे, तो अब हम इनको थोड़ा सा स्पीड में काम करते हैं। सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो a की पावर में 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो 3 बन जाएगा। b की पावर जो है वो 2 है, 2 के साथ जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो वो b की पावर 6 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय, अब 2 की पावर 3 भी बनेगा क्योंकि 2 की पावर 1 है तो वो 2 की पावर 3 बना देगा। और अब a की पावर जो है वो 2 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो a की पावर 6 बना देगा। और b की पावर जो है वो 1 है और b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 3। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब ये जो कांस्टेंट नंबर है इसके सामने तो कोई बेस नहीं है, तो आप इसको वैसे ही लिख देंगे, 2 की पावर 3 है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई में हमने इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना ज़रूरी नहीं है, जो सिंप्लीफाई हो सकता है आप उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर जेड हो जाएंगी। अब ये जो बेस हैं हमारे पास तो उनको हम लिख लेते हैं 3 पावर 6 और b की पावर जो है वो 6 प्लस 3, तो हमारे पास हो जाएगा 8। a की पावर जो है वो हो जाएगी 9 और यहाँ से भी b की पावर जो है वो भी 9। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास उसमें क्या होगा, सेम यही काम करेंगे हम। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, सी स्केयर डी स्केयर एज इट इज वैसे मल्टीप्लाई। अब बाहर स्केयर है ना, अब इस स्केयर की वजह से ये वाला साइन क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा कि क्या होगा। अभी मैं साइन को सॉल्व नहीं करूंगा, हम जस्ट आगे चलते हैं। 5 की पावर जो है वो 2 हो जाएगी। सी की पावर 3 है, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6। डी की पावर 3 है, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस समझ आ गई होगी कि बाहर पावर जो है वो 2 है, इवन नंबर है, तो ये वाला जो साइन है माइनस का वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जिसको हम मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये जो 5 है यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है तो आप इसको एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। 5 की पावर 2 क्या होता है 25। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल्स हैं जिनकी बेस सेम है उनको आप ऐड कर दें, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का, और लॉ कौन सा यूज हो रहा है, फर्स्ट लॉ यूज हो रहा है। ठीक है, तो c की पावर 2 प्लस 6 एंड d की पावर जो है वो 2 प्लस 6 25। c की पावर 8 और d की पावर भी जो है वो 8 हो जाएगी। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो है उस पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है ये हमारे पास, यहाँ पे भी पहले तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। 8 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। ए की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 10 हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास एफ की पावर जो है वो 6 हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड का साइन। अब यहाँ ई की पावर जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9। एफ की पावर ऑलरेडी 1 है तो 1 को 3 से किया तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 8 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 64।
अब बीच में कौन सा साइन है? माइनस का। अब अगर हमारे पास यहाँ पे भी 8 मौजूद होता तो हम इस 8 को भी उसके साथ सॉल्व कर लेते पावर माइनस करके, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास 8 ही रहेगा। क्लियर? 8 स्क्वायर 64। अब e की पावर 10 है और उस तरफ 9 है, तो हम क्या करेंगे? e की पावर 10 माइनस 9। यहाँ पे हमारे पास f है, f की पावर 6 है और यहाँ पे 3 है, तो 6 माइनस 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 64। e की पावर 1 जो कि हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि सिंपल वेरिएबल की पावर भी हमेशा 1 ही होती है, और f की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3, क्योंकि 6 माइनस 3 3 होता है। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको हम वैसे ही लिखे रहने देते हैं, 10 h की पावर 7 डिवाइड का साइन। अब पावर क्या है हमारे पास? ऑड नंबर है। अब इस ऑड की वजह से ये साइन क्या रहेगा? माइनस ही रहेगा। अब 2 की पावर 3 आ जाएगा साथ में, g की पावर 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। h की पावर 2 है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, अब जी क्या करेंगे? 16 g की पावर 10 h की पावर 7 डिवाइडेड बाय माइनस 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, और g की पावर 9 h की पावर 6। ठीक है, अब आप क्या करें? इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 16 g की पावर 10 h की पावर 7 डिवाइडेड बाय माइनस 8 g की पावर 9 h की पावर 6। अब ये माइनस जो है ये प्लस के साथ कैंसिल होकर हमारे पास क्या बनाएगा? माइनस ही बनाएगा। 8 वन ज़ा 8, 8 टू द 16 हो गया। अब ये जो है बाकी वैल्यूज g की पावर 10 माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ पे h की पावर 7 माइनस 6, तो हमारे पास माइनस 2। g की पावर 1 आएगी जो कि हम मेंशन नहीं करेंगे, और यहाँ पे h की पावर भी जो है वो 1 आएगी, तो हम उसे भी मेंशन नहीं करेंगे, तो हमारे पास यही बेटा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारे पास। अभी थोड़ा सा एडवांस हो गया है, अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो आपने घबराना नहीं है। चलें जी, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है हमारे पास, यहाँ पे ना ही ऊपर कोई चीज़ सेम है, ना ही नीचे सेम है, कोई वेरिएबल सेम नहीं है, कोई पावर सेम नहीं है, तो हम इसको एज़ इट इज़ वैसे रहेंगे, लेकिन ब्रैकेट ओपन कर देंगे यहाँ पे। तो 2a² ओवर b एज़ इट इज़ वैसे रहेगा। ठीक है? अब मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे आएँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 2 है पावर में, तो अगर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो 2 है, ये इस a के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में और b के साथ भी हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास a² हो जाएगा और नीचे हमारे पास b² ऑलरेडी था, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 4 हो जाएगा। समझ गए हैं? चलें जी। अब इस फॉर्म का मतलब आप अंडरस्टैंड अच्छे से करते होंगे कि जब बीच में मल्टीप्लाई है और इस तरह लिखा हुआ है, तो आप आमने-सामने मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर-नीचे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? मतलब ये जो है इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें, स्पाइडरमैन वाला जाल बना दिया मैंने, स्पाइडर वाला। ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, आपस में एक-दूसरे के सामने जो है उनको वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2a² ये वाली वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू a²। नीचे जो है ये b आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये वाला b की पावर 4। ठीक है? अब यहाँ पे जो है ऊपर और नीचे हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है वही अप्लाई हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2a बेस सेम है इन दोनों की, तो पावर ज़ हो जाएँगी, तो वो 2 + 2 4 हो जाएगा। नीचे आ जाएँ, ये बे नीचे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो पावर ज़ हो जाएँगी। 1 + 4 5, तो b की पावर 5 हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है? ईज़ी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे हम। तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो c की पावर 3 और नीचे d की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 6, 2 3 दा 6। फिर मल्टीप्लाई का साइन, अब यहाँ पे c की पावर 9 हो जाएगी क्योंकि 3 3 दा 9, और नीचे आ जाएँ, अब 2 के साथ भी 3 मल्टीप्लाई होगा और d के साथ, दोनों के साथ 2 की पावर 3 और d की पावर 3। ठीक हो गया?
अब वही जो फर्स्ट पार्ट में किया था हमने, ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ऊपर-नीचे सेम नहीं है। अगर सेम होती तो हम वहाँ पे माइनस भी कर देते। डिवाइड जहाँ हो रहा था वहाँ पे पावर माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, सेम नहीं है ऊपर-नीचे, तो हम इनको आपस में कर लेते हैं। तो c की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय c की पावर 9 और यहाँ पे है d की पावर 6 और 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है, मल्टीप्लाई बाय 8 और d की पावर 3, ठीक है? ऊपर वाली जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी 3 + 9 और नीचे आप 8 को साथ में लिख लें, 8 वन्स ज़ 8 क्योंकि डी के साथ इसके साथ 1 नहीं है, तो 8 आ जाएगा और इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास 6 + 3 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बनने वाली है, हम 8 को अगर साइड पे लिख दें, तो ऊपर 1 है, नीचे 8 है, तो ये 1/8 की फॉर्म में लिखा जाएगा और यहाँ पे ऊपर भी c की पावर कितना हो जाएगी हमारे पास 12 और नीचे d की पावर भी 12 हो जाएगी। अब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नीचे वेरी बेस सेम नहीं है, लेकिन पावर सेम है। तो पावर सेम होती है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, जो 4th रूल है वो अप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास 4th नहीं है, ये हमारे पास 5th रूल है, 5th लॉ है, सॉरी। तो हम इस तरीके से हम इसको मेंशन कर देंगे। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में वो बेटा क्या कहता है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 की पावर 4 हो जाएगा सबसे पहले तो। फिर ई की पावर 3 है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा और नीचे आ जाएँ, 2 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई होगा तो f की पावर 8 हो जाएगा। ये डिवाइड का साइन, यहाँ पे एज़ इट इज़ वैसे रहेगा, 27 e की पावर 9 और नीचे f की पावर 11, ठीक हो गया? तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, हाँ, जी ये वाली वैल्यू एज़ इट इज़ वैसे लिख देते हैं फिलहाल। 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 3 द 9, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द 81। तो इसकी जगह पे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 81 और आगे है e की पावर 12, नीचे f की पावर जो है वो 8, ठीक है? अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है, अब इस डिवाइड के साइन को ना आप कन्वर्ट कर दें मल्टीप्लाई के साइन में और ये मैथ का रूल है कि जब हम इस साइन को चेंज करते हैं इसके अंदर, तो उसके बाद आने वाली जो हैं वैल्यूज़ राइट साइड पे, ये आपकी राइट साइड बनती है। तो राइट साइड वाली जो फ्रैक्शन होगी वो फ्लिप कर जाती है। नीचे वाली ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। ठीक है? तो f की पावर 11 ऊपर चला जाएगा और 27 e की पावर 9 नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया? आ गई समझ? चलें जी। अब करते हैं सॉल्व। अब ये ऊपर वाली वैल्यूज़ एज़ इट इज़ ऊपर लिख लेते हैं। 81 e की पावर 12 मल्टीप्लाई हो रही है ना, इनको आपस में लिख देते हैं। बेस सेम भी नहीं है, पावर्स भी सेम नहीं है, तो इनको जस्ट एज़ इट इज़ वैसे ही लिख लेते हैं। 11 और नीचे f की पावर 8 और 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 27 स्टार्ट में लिख देते हैं और साथ में e की पावर 9, ठीक है? अब ये ऊपर-नीचे लिखे हुए हैं ना, ये डिवाइड हो रहे हैं। तो ये डिवाइड हो रहे हैं तो आप पहले तो कर लें 27 1 ज़ा 27, 27 को 3 से किया तो आपके पास 81 होता है। तो ये 3 आ गया। अब ये e की पावर 9 है, ऊपर e की पावर 12 है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं e की पावर 12 माइनस 9 और फिर f की पावर 11 ऊपर है, नीचे 8 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 11 माइनस 8, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपके पास 3 e की पावर जो है 3, 11 माइनस 8 f की पावर जो है वो भी 3 हो जाएगी। तो आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं e f होल की पावर बना देंगे 3, ठीक है बेटा? ये आपका पास आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसको देखते हैं। इसमें जी हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे सबसे पहले। बाहर पावर जो है वो 3 है, तो माइनस जो है बाहर ऑड नंबर है ना, तो वो माइनस वैसे ही रहेगा साथ में। अब 3 की पावर 3 वो लिख देते हैं।
फिर जी की पावर 5 ऑलरेडी है, 3 जो है वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी की पावर कितनी हो जाएगी 15, 5 3 द 15। नीचे आ जाएँ, अब 2 की पावर जो है 1 है, 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 की पावर 3 बना देगा। h की पावर 2 है और वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो h की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है? डिवाइड का साइन, अब यहाँ पे पावर ओपन, ये ब्रैकेट ओपन करें तो ये ऊपर तो g की पावर 6 हो जाएगी और नीचे h की पावर 9 हो जाएगी। समझ गए होंगे कैसे हुई? अब -3 की पावर 3 कितना होता है 27, फिर g की पावर 15, नीचे 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है और h की पावर 6। अब ये वाला साइन अगेन वही चेंज करेंगे तो वैल्यूज फ्लिप कर जाएंगी, h की पावर 9 ऊपर आ जाएगा और नीचे g की पावर 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है? अब हम इनको एक साथ लिख लेते हैं, कोई चीज़ कटिंग नहीं हो रही, कटिंग से मुराद ऊपर नीचे कट नहीं हो रही, हो तो रही है लेकिन हम उसको तरतीब से लिखेंगे। 8 और 27 सेम टेबल में नहीं आते, तो इसको एज़ इट इज़ वैसे रहने देंगे, ओवर 8, ठीक है? अब यहाँ पे g की पावर जो है 15 है, ये नीचे है g की पावर 6 जो है, बेस सेम है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। g की पावर 15 माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है h ऊपर क्या है 9 है और नीचे वाली वैल्यू ये इसके साथ डिवाइड हो रही है, तो ये -6 हो जाएगा। तो अब जी हमारे पास क्या होगा -27/8 g की पावर 15 माइनस 6 कितना होता है जी? हमारे पास 9 और 9 माइनस 6 कितना होता है जी हमारे पास 3। अब आपका बेटा ये आंसर भी ठीक है, अगर हम इसको मज़ीद डिटेल में सिम्प्लीफाई करें ना, तो वो ये वाली वैल्यू बनती है। तो -27 जो है ये आपके पास -3 की पावर 3, 8 जो है ये 2 की पावर 3, g जो है ये आपके पास बनेगा 3 की पावर 3, 3 3 दा 9 हो जाएगा और ये h की पावर 3। अब ये देखें ये भी पावर, ये भी पावर, ये भी पावर, ये भी पावर, ये सारी सेम है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं -3/2, ये वाला जो अंदर वाला g की 3 है ये एज़ इट इज़ वैसे ही और ये h, अब ये होल की पावर जो है वो 3 बन गई। समझ आई? पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे तो ये वाला रूल अप्लाई होता है ना, फिफ्थ रूल, कि -3/2 दोनों की पावर सेम है, बेस से डिफरेंट है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है? अब अगर हम इन दोनों को देखें, एक है हमारे पास g3 इंटू 3 और ये h की पावर 3। अब इसके इस पावर को देखें और इसकी इस पावर को देखें, दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं g3 और इंटू h की पावर 3, ठीक है? अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखें, दोनों की पावर सेम है, ये वाली और ये वाली, तो ये सेम है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है? तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, जिसमें हमने इसको भी सिंप्लीफाई करना है, आहिस्ता-आहिस्ता आगे-आगे एडवांस क्वेश्चंस शुरू हो जाएँगे। तो अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो हम इज़िली इनको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो 3 जो है वो 2 के साथ भी मल्टीप्लाई है, x के साथ भी और y के साथ भी, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और ये x की पावर जो है वो 3 टू द 6 और y की पावर 3 हो जाएगा। नीचे आ जाएँ, तो नीचे हमारे पास वैल्यू है 10, ये 2 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 10 की पावर भी 2 हो जाएगा, x की पावर भी 2 हो जाएगा और y की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। फिर मल्टीप्लाई का साइन, इस तरफ ब्रैकेट ओपन करें तो 5 की पावर भी 3 हो जाएगी, x की पावर भी 3 हो जाएगी और y की पावर जो है वो 12 हो जाएगी, क्योंकि 4 3 ज़ा 12, x की पावर 1 थी तो 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3। नीचे 4xy एज़ इट इज़ वैसे ही, ठीक है? अब यहाँ पे आप जो है लॉस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप क्या कर लें, आप ये आमने-सामने वाली जो वैल्यूज़ हैं ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो 2 की पावर 3 ये तो है 8,
और x की पावर 6 है और यहाँ पे y की पावर क्या है 3 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, इस तरीके से लिखा जाएगा। y की पावर क्या है जी हमारे पास 3 है और वहाँ पे 12 है, तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। और साथ में क्या है 5 की पावर 3, ये बनता है आपके पास 1 to 5। इसको आप साथ में इस तरह लिख लें, बाद में आप इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा, ठीक है। नीचे आ जाएं, 10 की पावर 2 कितना होता है 100 होता है, और फिर x की पावर 2 और ये वाला x प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर y की पावर 6 प्लस 1, ठीक है। और ये जो 4 है ये आप ऐसे ही साथ में लिख लें। अब जी क्या करेंगे, अब 1 to 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आएगा, 1 to 5 को 2 से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 250। काउंट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, हरिए, तो हमारे पास ये 1000 बन जाएगा ऊपर, ठीक है। और ये x की पावर जो है वो हमारे पास बन जाएगी 9 और y की पावर जो है हमारे पास बन जाएगी 15। अब ये 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 400 आएगा, और ये x की पावर 3 हो जाएगी और y की पावर जो है वो कितनी हो जाएगी 7। अब ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल, 2 to the 4, 2 5 10, तो ये 5/2 एज इट इज़ वैसे आ जाएगा हमारे पास। और इनके ऊपर आप ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इनको आप लिख लें ऐसे, x की पावर 9 माइनस 3, y की पावर 15 माइनस 7, तो आपके पास 5/2 x की पावर 6 और y की पावर 7 निकाल दें 8, तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फर्स्ट वैल्यू तो एज इट इज़ वैसे आएगी 8, x की पावर 8 वैसे ही, y की पावर 4 वैसे ही। नीचे आ जाएं, ब्रैकेट ओपन करें तो 2 की पावर 2 जो है वो हमारे पास 4 होता है, 2 की पावर 2 4, x की पावर 2, y की पावर 2 है और वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर भी 4 हो जाएगी। मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 की पावर 2 जो है वो होता है 16, तो ऊपर 16 आ जाएगा, और x की पावर 2 है, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 4, y की पावर भी 4 हो जाएगी। नीचे आ जाएं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 3 की पावर 2 जो है हमारे पास 9 होता है, तो नीचे 9 आ जाएगा, और साथ में x की पावर 2 और y की पावर 2, ठीक हो गया। अब जी क्या करेंगे हम, अब हम इनको सबसे पहले आमने सामने मल्टीप्लाई करवा देंगे। 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 64 128 128। अब x की पावर 8 प्लस 4, तो x की पावर कितनी आ जाएगी 12, y की पावर 4 प्लस 4 ये 8 हो जाएगा। नीचे 4 9 द 36, और नीचे x की पावर 2 प्लस 2, तो ये x की पावर 4 हो जाएगा। y की पावर 4 प्लस 2, तो ये y की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जी क्या करेंगे, मैंने अब यहाँ पे डायरेक्ट किया है, अब इसको सॉल्व कर लें, आप सिंप्लीफाई कर लें। आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको 8 के टेबल में देख लें, 8 के टेबल में 36 आता है, नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, तो 4 9 द 36, 4 3 द 12, 4 2 द 8, ठीक है। अब फिर ये इसको देख लें आप, ये 3 के टेबल में आते हैं, नहीं जी, ये आपके पास यहाँ पे 32/9 वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे जो है ये 4 ऊपर जाकर 12 के साथ माइनस हो जाएगा, तो वो वैल्यू बन जाएगी x की पावर 8, और y जो है ऊपर 8 है नीचे 6 है, 6 ऊपर जाकर माइनस होगा तो y की वैल्यू 2 बन जाएगी, तो यही बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करें सबसे पहले, तो ब्रैकेट ओपन की तो 2 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास x की पावर 6 हो जाएगी, y की पावर जो है वो 12 हो जाएगी। नीचे जो है आपके पास ये 4 की पावर 2 हो जाएगी, x की पावर 4 हो जाएगी, y की पावर 2 हो जाएगी, और ये बीच में दोनों दोनों ब्रैकेट्स है ना, तो इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे आपके पास x वैसे ही y की पावर 3,
ठीक है? अब ये 2 की पावर 6 जो है ना इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है। बहुत बड़ी तो नहीं हम कह सकते हैं, ये बन जाएगी 64 बन जाएगी। हम लिख लेते हैं 64 x की पावर 6 y की पावर 12 और नीचे 4 की पावर 2 कितना होता है? 4 4 ज़ा 16 और x की पावर 4 प्लस 1 तो x की पावर 5, y की पावर 2 प्लस 3 तो ये y की पावर भी 5 हो जाएगी। अब 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 और ये 5 माइनस कर दें 6 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओनली x क्योंकि पावर 1 हो जाएगी। अब ये 5 को 12 के साथ माइनस करवा दें तो आपके पास y की वैल्यू क्या बचेगी? 7 तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अब हमें चीज़ें समझ आ गई हैं। अब यहाँ पे आ जाएँ पहले तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें 32 x की पावर 2 प्लस 4 x की पावर 6 y की पावर 4 प्लस 2 y की पावर भी 6 अब नीचे आ जाएँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 4 ज़ा 16 ठीक है? अब x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 x की पावर 4 y की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आपके पास ये भी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 1 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 6 में से 4 माइनस कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 अब यहाँ y के लिए भी आप 6 में से 4 माइनस कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की पावर 2 तो यही बेटा आपका आंसर होगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट तो अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट पार्ट है बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हम क्या करेंगे, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यूज़ थी, हमने उनको सिंप्लीफाई किया। ब्रैकेट ओपन की तो 2 की पावर 4 आ गया हमारे पास और 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 12 आ गया, 4 4 द 16। नीचे ब्रैकेट ओपन की तो 3 की पहले तो माइनस है तो बाहर इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 3 की पावर 2 वो हमारे पास 3 की पावर 2 हो गया। 5 टू द 10 तो q की पावर 10 हो जाएगा। डिवाइड का साइन वैसे ही और इस तरफ पावर ओपन करेंगे तो 4 की पावर 2 हो जाएगा। p की पावर कितनी हो जाएगी? 2 टू द 4 और q की पावर भी 2 हो जाएगी और नीचे 9 एज इट इज़ वैसे ही। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। ये इज़ इक्वल टू की दूसरी तरफ वाली वैल्यू को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, वो वैसे ही चलती रहेगी हमारे पास। ठीक है? साथ में आप लिख लेंगे। यहाँ पे आप साथ में मेंशन कर लेंगे कि वो चल रही है। फिर मैंने यहाँ पे अगले स्टेप में उसको मेंशन किया है। चलें, अब इस स्टेप पे आ जाएँ। यहाँ पे हमने काम क्या किया है, ये 2 की पावर 4 जो है वो 16 होता है तो हमने 16 लिख दिया और 3 की पावर 2 जो है वो 9 होता है, उसको हमने 9 की जगह पे लिख दिया और बाकी वैल्यू एज़ इट इज़ वैसे लिख दी है। अब ये जो साइन है डिवाइड का उसको हमने साइन चेंज किया मल्टीप्लाई का, तो वैल्यूज़ उसके बाद राइट साइड वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो फ्लिप हो जाती हैं। ठीक है? तो नीचे वाली ऊपर चली गई, ऊपर वाली नीचे आ गई। अब ये जब नीचे आई तो अब ये देखें ये और ये सेम है तो ये आपस में कैंसल हो जाएँगे। ये और ये सेम है, ये आपस में कैंसल हो जाएँगे। ठीक है? अब ये जो बाकी वैल्यूज़ हैं उसको मैंने एज़ इट इज़ वैसे लिख दिया। यहाँ पे p की पावर 12 q की पावर 16 और नीचे q की पावर 10 एज़ इट इज़ वैसे और मल्टीप्लाई बाय ऊपर यहाँ पे जस्ट 1 बचा था तो 1 और नीचे आपके पास वो बाकी जो वैल्यू है वो एज़ इट इज़ वैसे आ गई और इज़ इक्वल टू को दूसरी तरफ वाली वैल्यू वो साथ के साथ वैसे ही चलती रहेगी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, हमने p ऊपर तो कुछ भी नहीं है p के साथ, सेम वेरिएबल नहीं है ना, नीचे है, तो अब वो नीचे वाला जो वेरिएबल है वो डिवाइड हो रहा है, तो जब डिवाइड हो रहा है तो पावर जो है वो माइनस होगी, तो 12 माइनस 4 तो वो मैंने माइनस कर दिया। अब जो बाकी है q की पावर 16 ये q की पावर 10 और q की पावर 2 ये दोनों जो हैं इसके साथ डिवाइड हो रही हैं। तो डिवाइड हो रही हैं तो हम इसके साथ माइनस कर देंगे तो 16 माइनस 10 और माइनस 2 अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4। अब ये वैल्यूज़ आ गई हैं बेटा और इज़ इक्वल टू दूसरी तरफ ये वाली वैल्यू चल रही थी हमारे पास p की पावर a प्लस बी और ओवर q की पावर a माइनस बी। अब मैंने काम क्या किया, सेम यही फॉर्म बना दी। p ऊपर है, q नीचे है, तो मैंने अभी q को नीचे ले गया हूँ। जब नीचे लेकर जाते हैं तो पावर वो साइन चेंज होता है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। +4 था तो वो -4 हो गया। अभी ये कैसे हुआ? तो इसके बारे में हम ये अगली एक्सरसाइज़ेज़ में या फर्दर चैप्टर्स में हम इसके बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये देख लें कि हम जब वैल्यू को खुद से
नीचे लेकर जाते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर जाते हैं, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेकर जाएँ या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लेकर आएँ, तो उसका जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। इसका जो एक्जिस्टिंग साइन था वो क्या था? प्लस, तो वो नीचे जाकर माइनस हो गया। ठीक है? अब ये चीज़ हो गई। अब ये जो आमने-सामने वैल्यूज़ है ना, बेस सेम है, बीच में साइन कौन-सा है? इज़ इक्वल टू का। तो इज़ इक्वल टू की वजह से क्या होगा? इनकी पावर्स जो हैं ये आपस में इक्वल हो जाएँगी। तो 8 प्लस a प्लस b हो गया, ये एक इक्वेशन बन जाएगी और नीचे वाली -4 इज़ इक्वल टू a माइनस b, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है? ये दोनों इक्वेशंस बन गई हैं हमारे पास। अब हमने क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को ना आपस में ऐड कर लेते हैं। तो जब दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे तो 8 प्लस -4 हो जाएगा और दूसरी तरफ इसको इसके साथ ऐड कर दें, तो हमने वो ऐड कर दिया। अब जब ब्रैकेट ओपन की तो हमारे पास वैसे ही रही साइन। साइन तो वैसे ही रहा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज हो जाता। तो जी 8 माइनस 4, 4 आ गया। अब यहाँ पे a प्लस a 2a हो गया और ये प्लस b है और ये माइनस b है। माइनस प्लस माइनस होता है तो ये b से कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास जस्ट 2a आ जाएगा। 2 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो हमारे पास 2 वन ज़ा 2, 2 टू द 4, तो a की वैल्यू जो है हमारे पास 2 आ जाएगी। अब इस a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 में पुट कर दें, बेशक 2 में पुट कर दें, जिस मर्ज़ी में पुट कर दें। हमने a में पुट किया, a की जगह पे 2 आ गया, ठीक है? दूसरी तरफ 8 था और इस तरफ प्लस b। अब 2 इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, तो वो हमने उस तरफ लेकर गए तो माइनस में हो गया, तो 8 माइनस 2 कितना होता है? 6 होता है और इस तरफ b था, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6 आ गई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहीं पे बेटा हमारी ये जो एक्सरसाइज़ है 4a यहाँ पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।